सोचिए, हर बिजनेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक जहाज की तरह है। और ये सभी जहाज एक बहुत बड़े, हमेशा बदलते हुए महासागर पर तैर रहे हैं। अब इस महासागर को समझे बिना अपना सफर पूरा करना और मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है दोस्तों, ये एक असल कहानी की नींव है जो हमें व्यापार की दुनिया के सबसे बड़े सबक सिखाने वाली है। तो आज के इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा होने वाला है। हम एक रिक्शा चालक के जबरदस्त इनोवेशन से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। फिर हम व्यापार के इस महासागर को समझेंगे, इसकी 5 ताकतवर धाराओं के बीच अपना रास्ता खोजेंगे। हम भारत के सबसे बड़े आर्थिक बवंडर का सामना करेंगे और देखेंगे कि उस तूफान ने व्यापार के नक्शे को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, अंत में पतवार थामने की एक चुनौती भी होगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, धर्मवीर कंबोज। धर्मवीर कंबोज जी दिल्ली में रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा, लेकिन वहां उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक मौका देखा। उन्होंने देखा कि राजस्थान में महिलाएं आंवले को प्रोसेस करने में कितनी ज्यादा मेहनत कर रही थीं। मशीनें थीं, पर इतनी महंगी कि कोई खरीद नहीं सकता था। और बस वहीं धर्मवीर जी ने अपने आसपास के माहौल में एक जरूरत को पहचाना और एक ऐसी मशीन बना डाली जो सस्ती भी थी और एक साथ कई काम कर सकती थी। उनके इस एक आविष्कार ने समाज, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी हर स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। धर्मवीर जी की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है। ये माहौल या वातावरण आखिर है क्या? ये कौन सा समंदर था जिसे उन्होंने इतनी बारीकी से समझ लिया था? देखिए, व्यावसायिक वातावरण उन सभी बाहरी ताकतों का जोड़ है जिन पर किसी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वो ताकतें बिजनेस के चलने या ना चलने पर सीधा असर डालती हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका बिजनेस एक जहाज है, तो ये वातावरण वो विशाल गहरा समंदर है जिस पर वो जहाज चल रहा है। तो ये कारोबारी समंदर है कैसा? पहली बात, ये गतिशील है, मतलब मौसम की तरह पल पल बदलता है। दूसरी, ये अनिश्चित है, जहां कभी भी घना कोहरा छा सकता है और आगे का रास्ता दिखना बंद हो सकता है। तीसरी बात, ये बहुत जटिल है, जहां कई लहरें और धाराएं एक साथ चलती हैं, जिन्हें एक बार में समझना मुश्किल है। और आखिर में ये सापेक्ष है। इसका मतलब भारत का कारोबारी समंदर अमेरिका या चीन के समंदर से एकदम अलग है। तो सवाल ये है कि एक बिजनेस का कप्तान इस अनप्रिडिक्टेबल समंदर में अपना जहाज चलाए तो चलाए कैसे? इसके लिए उसे चाहिए एक चेकलिस्ट, 5 ऐसी मुख्य शक्तियां जिन पर उसे लगातार नजर रखनी होती है। तो ये रही कप्तान की चेकलिस्ट। पहली है आर्थिक शक्ति, मतलब समंदर की हवाएं और धाराएं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स और महंगाई। दूसरी है सामाजिक शक्ति, यानी बदलते ज्वार, मतलब समाज के रीति रिवाज और नए नए ट्रेंड्स। तीसरी तकनीकी शक्ति, जहाज चलाने के नए नए औजार, जैसे कोई नया आविष्कार। चौथी है राजनीतिक शक्ति, यानी समंदर के लाइट हाउस और गश्ती नावें, जो सरकार की स्थिरता और नीतियों को दिखाती हैं। और पांचवी कानूनी शक्ति, मतलब शिपिंग के तय रास्ते और नियम कानून। जरा सोचिए, ये सामाजिक ज्वार काम कैसे करते हैं। समाज में हेल्थ और फिटनेस की एक लहर उठी, और इसी एक लहर ने ऑर्गेनिक फूड, जिम और मिनरल वाटर जैसे पूरे के पूरे नए बाजार खड़े कर दिए। और तकनीकी बदलाव की लहरें, अरे वो तो सुनामी की तरह होती हैं। एक जमाना था टाइपराइटर और भाप के इंजनों का, आज उनकी जगह कंप्यूटर और हाई स्पीड ट्रेनों ने ले ली है। टेक्नोलॉजी पुरानी इंडस्ट्रीज को डुबो देती है और बिल्कुल नई इंडस्ट्रीज को जन्म देती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग। ये सुनने में एक छोटा सा तकनीकी बदलाव लगता है ना? पर इसने करोड़ों लोगों के लिए सफर करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब हम अपनी कहानी के सबसे बड़े, सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर आते हैं। एक ऐसा समय जब भारतीय कारोबारी समंदर में एक भयानक बवंडर आया। साल था 1991 और ये था भारत का आर्थिक संकट। ये बवंडर देखिए रातों रात नहीं आया था। इसके संकेत आसमान में साफ दिख रहे थे। सरकार का घाटा बढ़ता जा रहा था, महंगाई 13 से 14% तक पहुंच गई थी और सबसे खतरनाक बात, देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो रहा था। दुनिया में भारत पर से भरोसा उठता जा रहा था। हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि भारत के पास बाहर से सामान मंगाने के लिए, यानी इंपोर्ट के लिए, सिर्फ कुछ हफ्तों का पैसा बचा था। देश का जहाज डूबने की कगार पर था।
और जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए तो सरकार को कर्ज लेने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, ये एक देश के लिए कितनी बड़ी संकट की घड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर तूफान के बाद समंदर शांत होता है और उसका नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता है। इस बवंडर के बाद सरकार ने जो कदम उठाए, उन्होंने भारत में व्यापार करने के नियम ही पूरी तरह से बदल दिए। 1991 से पहले भारत में लाइसेंस परमिट कोटा राज था, मतलब व्यापार जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन 1991 के बाद आई एलपीजी की नीति, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसने अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। तो इसका असर क्या हुआ? असर तो जबरदस्त हुआ। समंदर में और भी जहाज आ गए, यानी कंपटीशन बढ़ गया। ग्राहक यानी जहाज के यात्री अब ज्यादा डिमांडिंग हो गए, क्योंकि उनके पास ढेरों विकल्प थे। टेक्नोलॉजी और भी तेजी से बदलने लगी और हर बिजनेस के लिए एक ही मंत्र रह गया, या तो बदलो या डूब जाओ। तो हमने धर्मवीर जी की कहानी से लेकर भारत की आर्थिक कहानी तक का एक लंबा सफर तय किया। अब बारी है इन सबको आजमाने की। जरा इस केस पर गौर कीजिए। कृष्णा फर्निचर्स मार्ट, एक कंपनी जो 1954 से मार्केट की लीडर थी, लेकिन अचानक नए कॉम्पिटिटर्स के आने से वो पिछड़ने लगी। सोचिए, उन्होंने कारोबारी समंदर की किन शक्तियों को नजरअंदाज कर दिया था? जवाब इन्हीं शक्तियों में छिपा है। उन्होंने बाजार में आते नए जहाज़ों यानी अपने नए कॉम्पिटिटर्स के खतरे को नहीं समझा, और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने बदलते सामाजिक ज्वार पर ध्यान नहीं दिया। ग्राहकों की पसंद बदल रही थी, नए ट्रेंड्स आ रहे थे और वो पुराने डिजाइन ही बनाते रहे। समाधान सीधा था, समुंदर में जहाज उतारने से पहले समुंदर का मिजाज तो समझ लेते। और देखिए, यही इस पूरी बातचीत का सार है। व्यावसायिक वातावरण कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अवसरों और खतरों से भरा एक जीता जागता, सांस लेता हुआ समंदर है, और जो कप्तान लगातार इस पर नजर रखता है, वही अपने जहाज को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा पाता है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, आज के इस दौर में वो कौन सी बड़ी हवाएं, कौन सी तेज धाराएं और कौन से ऊंचे ज्वार हैं जो व्यापार के इस विशाल समंदर को बदल रहे हैं? अपने आसपास की दुनिया पर गौर करें और सोचिएगा जरूर।